आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक, और अगला टॉपिक हमारा है क्या अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हमारे कंपटीशन के जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाएंगे वहाँ पर एरर किस तरीके का बनेगा, इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सारी चीज़ें नाउन को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं और ये नाउन के ऊपर आखिरी वीडियो है, ध्यान बनाए रखना। इसके बाद कल से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जितने भी हमारे प्रीवियस एग्जाम में जो भी नाउन से रिलेटेड हमारे एरर पूछे गए होंगे उन सभी को हम लगभग प्रैक्टिस सेट में लेकर के आएंगे। तो कल से हमारी चालू होगी प्रैक्टिस। ओके, चलो शुरुआत कर लेते हैं। और एक भी मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर ली नाउन में। जैसे नाउन दी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउन दी काइंड्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, नाउन दी नंबर, नाउन दी क्लासिफिकेशन, नाउन दी जेंडर। इसके बाद में नाउन दी यूजेस, नाउन दी पजेसिव केस, और पजेसिव केस का ही ये एक पार्ट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहला रूल हमारा है रूल नंबर 1 कि अगर मान लो कोई भी पर्सोनिफाइड थिंग आपको दे रखी हैं तो जितनी भी हमारी पर्सोनिफाइड थिंग्स होती हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पजेसिव केस बनाते हैं। अब आपको समझना यहाँ पर यह है कि ये पर्सोनिफाइड थिंग्स हमारी क्या होती हैं, हम किस तरीके से वस्तुओं को पर्सोनिफिकेशन करते हैं, मानवीकरण कैसे करते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर हम आपको बताएंगे पर्सोनिफाइड का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं लेकिन उनको लिविंग बीइंग वाली क्वालिटीज़ दे दी जाएं। हमने क्या बताया, ध्यान से सुनो। ऐसी वस्तुएं जो होती तो निर्जीव हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जैसे कोई लिविंग बीइंग का प्राणी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हम आगे समझाएंगे आपको। तो पर्सोनिफाइड थिंग्स अर्थात जब वस्तुओं का मानवीकरण किया गया हो, यानी कि जब वस्तुओं का मानवीकरण कर लिया गया हो, वस्तुओं को पर्सोनिफाइड कर लिया गया हो, तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके हम पोजीशन यानी कि पजेसिव केस बनाते हैं। किसका प्रयोग करके पजेसिव केस बनाया जाता है? अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके। समझो यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान से समझना। लिखा है फॉर्चून स्माइल। फॉर्चून स्माइल का मतलब, फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है, और स्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराना होता है। क्या होता है, मुस्कुराना होता है यहां पर। तो सीधी सी बात यह कर ली गई है, ध्यान से समझिए, भाग्य का मुस्कुराना। अब ये जो भाग्य है वो सजीव है या निर्जीव है? ये तो सजीव, कोई आदमी थोड़ा ना है भाग्य। भाग्य क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और जब ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है तो, और वो कह रहा है ये मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने का काम कौन करता है, कोई सजीव व्यक्ति करता है, कोई इंसान करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्चून वर्ड को क्या कर लिया है, पर्सोनिफाइड कर लिया है कि फॉर्चून स्माइल, भाग्य मुस्कुरा रहा है। डेट मीन्स भाग्य नहीं मुस्कुरा रहा है, भाग्यशाली व्यक्ति मुस्कुराता है जो हैप्पी होता है। नेचर्स लव, नेचर को भी हमने यहाँ पे पर्सोनिफाइड, नेचर कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई इंसान तो है नहीं, ठीक है, एक विचार है, एक आइडिया है। तो नेचर्स लव, और प्यार कौन करता है, कोई इंसान ही करेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रकृति का प्यार। जो प्रकृति का प्यार, इसका मतलब हमने यहाँ पर नेचर को क्या कर लिया है, पर्सोनिफाइड कर लिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो पहला रूल यही कहता है कि जब किसी शब्द को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, मानवीकरण कर लिया जाए, तो मानवीकरण करने वाले शब्दों के साथ भी अगर हमको पजेशन देना है, अधिकार देना, ऑनरशिप दिखाना है, तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत से हैं, सन्स फ्यूरी है, नेचर्स ब्यूटी है, एट डेथ्स डोर है, ड्यूटीज कॉल है, सारोज टीयर है, क्राउन्स डिसीजन है, बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। ऐसे वो सभी शब्द आएंगे जिनको पर्सोनिफाइड किया गया है, और पर्सोनिफाइड जिस शब्द को कर लिया गया है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बताओगे। मैंने कई बार चीज़ों को अब रिपीट कर दिया। अगला क्या है, बोले हेवनली, जितने भी हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं या सेलेसियल जो बॉडीज होती हैं। अब ये हेवनली ऑब्जेक्ट और सेलेसियल बॉडीज कौन कौन सी होती है, जैसे मून है, सन है, अर्थ है, इनको हम हेवनली या सेलेसियल बॉडी कहते हैं। तो इनके साथ भी अगर आपको पोजीशन देना है, ऑनरशिप दिखाना है, ठीक है, पजेसिव केस बनाना है, तो अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर ही पजेसिव केस बनाओगे।
इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई। देखो यहां पर अब अगला रूल नंबर 2, ध्यान से देखना रूल नंबर 2 क्या कहा गया है। रूल नंबर 2 में ये कहा गया इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अगर कहीं पर दे रखा हो। अच्छा, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? ये वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोई इडियम दिया होगा। इडियम का मतलब होता है कोई मुहावरा टाइप का दे रखा होगा। अगर उस मुहावरे टाइप का भी हमें, उस फ्रेज का भी अगर हमको पोजीशन देना है, पॉजिटिव केस बनाना है, तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा। सभी के साथ नहीं, कुछ के साथ। तो यहाँ पे लिखा है जितने भी हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसे एट वंस बिट्स इंड, ठीक है, बेकर्स डॉजन, एट एन आर्म्स लेंथ, एट आई स्टोन्स थ्रो, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है, द ओशियन रोर्स, कैट्स पॉ, ईटीसी। तो इन सभी शब्दों के, ये सभी ईडियम है और जितने भी हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। पहली चीज यहां पर देखो, अब इसमें आपके एग्जाम में एरर किस तरीके का होगा, वो अपॉस्ट्रोफी यस ना लगा करके ऑफ लगा करके एरर देंगे। जैसे हिज, यहां पर थोड़ा सा ही इज होगा, ये ही होगा, ही इज एट स्टोन्स, ही इज एट स्टोन्स थ्रो। अब वो वहां पर कैसे लिख देंगे, ही इज द थ्रो ऑफ अ स्टोन, इस तरीके से लिख देंगे और वही आपका क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे एट माई बिट्स एंड, तो ये इडियोमेटिक फ्रेज है और इसीलिए इसके साथ जो आप पोजीशन स्थापित करोगे वो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके करोगे। इतना चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला रूल देखो। थर्ड वाले रूल में ये कहा गया है कि विद द नेम ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के नाम के साथ। अब किसी जगह के नाम के साथ अगर कोई अन्य शब्द दिया है और उसके साथ हमको पोजीशन बताना है, पोजीशन स्थापित करना है, तो कैसे देखिएगा। विद द नेम ऑफ अ प्लेस, जैसे यहां पर समझो किसी भी जगह के नाम के साथ अगर आपको पोजीशन देना है तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके, दिल्ली का क्लाइमेट, तो दहलीज क्लाइमेट, यहाँ पर तो दिल्ली निर्जीव है और हमको ये भी बताया गया कि जो निर्जीव होते हैं उनमें हम ऑफ लगा करके हम पोजीशन बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अपॉस्ट्रोफी, तो वही चीज़ तो हमको पढ़ना है। ठीक है, कि निर्जीव होते हुए भी इनके साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन हम बना सकते हैं। किस किस कंडीशन में, तो पहली कंडीशन ये है कि उसको जो है पर्सोनिफाइड किया गया हो, तब अपॉस्ट्रोफी, निर्जीव होते हुए भी उसका अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है वो एक तरीके का मुहावरा हो, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तब अपॉस्ट्रोफी यस। और तीसरी कंडीशन ये है कि किसी जगह के नाम के साथ कोई अन्य शब्द जुड़ा हुआ है तो भाई हम अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके हम वहां पर पोजीशन स्थापित करेंगे। इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, अमेरिकाज डेंसिटी, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक जगह का नाम है और जब ये एक प्लेस है और उसी प्लेस के क्लाइमेट की बात की जा रही है तो हम इन दोनों के बीच में जो पोजीशन स्थापित करेंगे, पॉजिटिव केस बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके। चौथा रूल हमारा कहता है हमसे, फोर्थ वाला, कि विद टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन, जितने भी हमारे टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन होते हैं, समय को दर्शाने वाले नाउन एक्सप्रेशन के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। जैसे मंथ से स्टे, एक महीने के लिए ठहरना, इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझ लीजिएगा, ये टाइम को एक्सप्रेशन करने वाला, टाइम को दर्शाने वाला शब्द है। जब ये टाइम दर्शाने वाला शब्द है तो इसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बताएंगे। ये डे भी हमारा टाइम डिनोटिंग नाउन है, ठीक है, तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे। अ डेज लीव, 1 मंथ्स ड्यूरेशन, अ डेज इन अ ईयर, तो जितने भी हमारे टाइम एक्सप्रेशन टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन होते हैं उन सभी टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनाया जाता है। बात समझ गए? फिर एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं, अगर किसी भी नाउन को पर्सोनिफाइड किया गया है तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनाओगे। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनाओगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी जगह के साथ, जगह के नाम के साथ में दे रखा है तो भी आप, यानी कि विद द नेम ऑफ अ प्लेस, इसके साथ भी
पजेसिव केस बनाना है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके। फिर टाइम डिनोटिंग, जितने भी टाइम रिप्रेजेंटिंग नाउन होते हैं, हमारे टाइम डिनोटिंग नाउन होते हैं, उनके साथ भी अगर हमको पजेसिव केस बनाना है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगा कर ही हम पजेसिव बनाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर जैसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, अ डेज लीव, तो ये इसमें ये जो डे वर्ड है, ये जो डे नाउन है, ये क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसीलिए अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके पजेसिव बनाएंगे। अगला रूल हमारा रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, सरल सी चीज है, यहां पर देखिएगा, स्पेस। स्पेस का मतलब होता है कोई जगह, स्थान या लेंथ की कहीं बात करी गई हो। लेंथ से मतलब होता है, ठीक है, दूरी, किसी पॉइंट की बात की गई हो, एज की बात की गई हो, तो इन सभी, या वेट यानी कि वजन दर्शाने वाले सभी नाउन के साथ में अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। फिर समझिएगा भाई, मैंने कहा स्पेस, लेंथ, पॉइंट, एज, एज किनारा होता है, ठीक है, वेट, वजन, इन सभी चीज़ों को डिनोट करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले नाउन के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके प्लूरल पजेसिव केस बनाते हैं। तो देखो, अ पाउंड, पाउंड तो वेट की यूनिट है, ठीक है, अ किलो, अ पाउंड, तो पाउंड क्या है, यानी कि एक वेट नापने की यूनिट है, तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, अ स्टोन्स थ्रो वो पत्थर वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 14 दिन की अवधि को शायद एट अ स्टोन्स थ्रो, 1 मील दूर, इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पर जो स्टोन है ना, वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना समझिएगा। अब बोट्स लेंथ, यहाँ पर इसकी लेंथ को, बोट की लेंथ को डिनोट किया जा रहा है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, स्पेस, लेंथ, इनको डिनोट करे तो उनके इस तरीके के डिनोट करने वाले शब्दों के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके पजेसिव बनाते हैं, जैसे ब्लेड्स एज। अब यहाँ पर देखो, आपको समझ में आ गया होगा अपने आप, पाउंड्स वेट, ये पाउंड्स वेट किसको डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, आपको वेट को डिनोट कर रहा है, वजन को, ठीक है। और एक चीज सबसे सरल, तुमको हम एक चीज बता देते हैं, किसी के आगे स्पेस, लेंथ, पॉइंट, एज या वेट लगा हो तो समझ लो उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर ही पजेसिव बनाओगे। ठीक, चलो आगे देखो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, इस वाले रूल को। आगे 2-3 रूल जितने भी हम डिस्कस करेंगे, बस एरर यहीं से पूछा जाता है, इन्हीं को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जब दो परस्पर संबंध ना रखने वाले नाउन को, क्या बोला है, ध्यान से समझना, आपको नहीं भी समझ आएगा तो हम अच्छे से आपको समझा देंगे और बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, 2 मिनट का बस पेशेंस बनाए रखो। जब दो परस्पर संबंध ना रखने वाले नाउन्स को जोड़ा जाता है और दोनों का ही किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, यानी कि अपना अपना अधिकार होता है, तो दोनों नाउन्स के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। हमने थ्योरी पढ़ दी, अब हम तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, देसी भाषा में समझो क्या है। वो ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई 2 नाउन है और वो दोनों नाउन का संबंध अलग अलग है। ठीक है, दोनों नाउन का अलग अलग चीजों पे अलग अलग अधिकार है, तो आप दोनों नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करोगे। जैसे मेरे पास एक ही पेन है, मान लो एक पेन मैं और ले लूं यहां से, ठीक है, पेन छोड़ो, मैंने आपके लिए एक ये बुक ले ली। ठीक है, हमने कहा ये राम का पेन है, ये जो है घनश्याम की बुक है, तो राम का अलग अधिकार हो गया, घनश्याम का अलग अधिकार होगा। 2 व्यक्ति हो गए, राम और घनश्याम। जब 2 व्यक्ति हो गए, दोनों व्यक्ति का अलग अलग चीजों पे अलग अलग अधिकार है, और जब अलग अलग अधिकार है तो राम के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा और घनश्याम के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। ठीक है, समझिए अब यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं, समझो। जैसे एग्जाम्पल की थ्रू समझो, कभी नहीं भूलोगे और कभी एरर भी नहीं करोगे। यहां से इस तरीके का अगर कोई एरर आता है तो तुरंत आप फाइंड आउट कर लोगे। जैसे आई हैव बॉट मयंक एंड, देखो मैं पहले नाउन को अंडरलाइन कर देता हूं। देखो एक नाउन
और प्रिया दूसरा नाउन। ये दोनों नाउन है हमारे, और दोनों नाउन काय से जुड़े हैं? एंड से। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनका अगर पोजीशन अलग अलग है तो फिर दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एक के साथ नहीं। अभी ऊपर वाले का देखो मीनिंग क्या हुआ, आई हैव बॉट, मैंने खरीदे, मयंक एंड प्रियाज वॉच, यानी कि मैंने एक वॉच है, एक घड़ी है, और वो घड़ी हो सकता है मयंक और प्रिया की एक ही हो। 300 रुपये की मिली, जिसमें 150 रुपये मयंक ने दिए और 150 रुपया प्रिया ने दे दिए। और वो घड़ी, अब उनमें झगड़ा हो गया, वो कह रहे नहीं हमको तो ये घड़ी बेचना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो घड़ी तो एक ही है और उस एक घड़ी के ऊपर दोनों लोगों का अधिकार है, मयंक का भी है, प्रिया का भी है। तो उस कंडीशन में तो ये वॉच होगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बॉट मयंक एंड प्रियाज वॉच। अब यहाँ पे वॉच एक है और उस वॉच के ऊपर जो अधिकार है वो मयंक का भी है और प्रिया का भी है। ठीक है, एक तो एक कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी समझो, जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि भाई अब वॉच अलग अलग हैं, प्रिया की घड़ी अलग है और मयंक की घड़ी अलग है। दो घड़ी हैं, जब दो घड़ी हैं तो ये देखो नाउन प्लूरल बन गया। ये नाउन कैसा बन गया मेरे साथियों? प्लूरल बन गया। और जब नाउन प्लूरल है, अलग अलग घड़ियां हैं, तो भाई हमको पोजीशन भी अलग अलग दिखाना पड़ेगा, यानी कि तो प्रिया के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और मयंक के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, तभी ये वाक्य करेक्ट होगा। देखो कैसे, आई हैव बॉट मैंने खरीदी, मयंक एंड बीच में लिख लीजिएगा, बाई मिस्टेक रह गया, मयंक एंड प्रियाज वॉच। तो देखो मयंक के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हमने और प्रिया के साथ भी, और यहां पे आगे जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। समझो यहां पे मान लो एक नाउन प्लस, रुको बढ़िया करके तुम्हें लिखते हैं, मान लो ये है एक नाउन और इस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, प्लस में बीच में एंड है, फिर भाई दूसरे नंबर का नाउन, ठीक है, इसके साथ दूसरे नंबर का नाउन है और इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, और आगे जो नाउन होगा जिसके साथ आपको पोजीशन बनाना वो प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। ठीक, ध्यान बनाए रखना इतना, वही चीज है। बोलो सरल है ना? क्या समझाया? जब वस्तु एक है और उस पर दोनों का अधिकार है तो सिर्फ लास्ट वाले शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा। अगर वस्तुएं अलग अलग हैं और आपको सेपरेशन पोजीशन दिखाना है तो आपको दोनों नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। चलो इसमें 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। क्या एरर है? देखो उन्होंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर एंड जावेद अख्तर, दो नाउन हो गए, पहला नाउन और दूसरा नाउन, रविंद्रनाथ टैगोर और जावेद अख्तर। रंजीत भाई चाय मत बनाना, हम नहीं पिएंगे। अरे नहीं, देखो यहां पर समझो, आप लोग चाय पर ध्यान ना दो, आप लोग अपने टॉपिक पे आ जाओ। अब मैंने क्या बताया, यहां पर देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर और जावेद अख्तर, ये दो लोग हैं भाई। रविंद्रनाथ टैगोर एक नाउन है, जावेद अख्तर दूसरा नाउन है। अब भाई आप खुद सोचो यार, जावेद अख्तर की जो लिखेंगे वो अलग होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो लिखेंगे वो अलग होगा। तो पहली चीज तो ये है कि भाई ये अलग अलग होगा, इनके द्वारा लिखी गई पोइट्री अलग होगी और इनके द्वारा लिखी गई पोइट्री अलग होगी। तो जब सेपरेशन अलग अलग है तो भाई अपॉस्ट्रोफी एस भी दोनों के साथ आना चाहिए। ध्यान से सुनो, दोनों के साथ आएगा कैसे? इनका तो बन गया जावेद अख्तर पोइट्री, रविंद्रनाथ टैगोर का जब अलग ही है तो इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एंड जावेद अख्तर पोइट्री आर वेरी फेमस इन इंडिया, तब ये करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी लगेगा और यहां पर भी। जब आपको, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जब आपको अलग अलग सेपरेशन दिखाना हो, सॉरी अलग अलग पोजीशन दिखाना हो, तो भाई अपॉस्ट्रोफी एस भी अलग अलग ही लगेगा, इंडिविजुअल। चलो नेक्स्ट, अब देखो आगे।
रूल नंबर 7। अब थोड़ी स्थिति यहां पर उलट है। यहां पर स्थिति कैसी है साथियों, देखो उलट है। बोले कैसे, जरा समझो भाई। हमने ऊपर बताया कि चीजें क्या हैं, अगर एक हैं तो एक के साथ ही लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, लेकिन अगर पोजीशन अलग अलग है तो अपॉस्ट्रॉफी साइन भी अलग अलग लगेगा। अब दो परस्पर संबंध रखने वाले नाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर एक साथ अधिकार रखते हैं, अब उनका एक ही अधिकार है, तब केवल बाद वाले नाउन के साथ ही अपॉस्ट्रॉफी यस लगाया जाएगा। यही बात तो मैं समझा रहा। अब मार्कर अब तक तो अलग अलग थे, अब भाई एक ही मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर दो लोगों का अधिकार है। जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मान लो रंजीत का है। तो भाई ये मान करके चलिएगा आप कि ये जो पोजीशन हम स्थापित करेंगे वो कैसे करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके। बात क्लियर हो गई। चलो हम आपको समझाते हैं। जैसे अवधेश एंड मनीष, एक और दो, क्या बताया मैंने, अवधेश एंड मनीष कंपनी। अब कंपनी एक ही है और इस कंपनी को दो लोगों ने मिलकर के खोला, अवधेश और मनीष। तो इस कंपनी के ऊपर दोनों लोगों का बराबर का अधिकार होगा। जितना अधिकार मनीष का होगा उतना ही अधिकार अवधेश का भी होगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उन दोनों सिंगुलर नाउन का अधिकार एक ही चीज पर दिखाना है, तो हम सिर्फ लास्ट वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके पोजीशन बनाएंगे। बात समझ गए। इसी तरीके से यहां पर देखो, ये जो बहन है वो एक ही है और वो मनोज की भी बहन है और मनीष की भी बहन है। तो बहन तो एक ही है, लेकिन उस बहन के ऊपर अधिकार जो है वो दो भाइयों का है, मनोज का और मनीष का। तो मनीष एंड मनोज सिस्टर, मनीष और मनोज की बहन। बात समझ रहे हैं। और अगर यहां पर बेटा अलग अलग होता, मनोज की बहन अलग होती मान लीजिए और मनीष की बहन अलग होती, तो आपको इस वाले शब्द के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी यस लगाना पड़ता। जब, अब सिंपल सी बात समझ लो, जब पोजीशन इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो अपॉस्ट्रॉफी यस भी अलग अलग लगेगा, दोनों के साथ लगेगा। जब पोजीशन ज्वाइंट हो, एक की वस्तु है उस पर दोनों लोगों का अधिकार है, तो अपॉस्ट्रॉफी साइन लास्ट वाले नाउन के साथ लगेगा। ठीक है। इज टीचिंग पढ़ाती है इन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में। चलो नेक्स्ट। अगला है समझो, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इस वाले रूल से एरर को पूछा जाता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। हम ही लिख देते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि नो बडी, नो वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, समवन, ठीक है, आदि के साथ अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। अगर इनके बाद इल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रॉफी यस इल्स के साथ लगाते हैं। दो चीजें समझो भाई। अगर मान लो ऐसे करके नोबडी लिखा है, पहले एक शब्द मैं लिख रहा हूं नोबडी, लिख लिया हमने, तो हम इनके साथ ऐसे नोबडीज, मान लीजिए इस तरीके से लिखा, यानी कि सीधे नोबडी के साथ अपॉस्ट्रॉफी यस लगा सकते। लेकिन नोबडी के साथ इल्स अब और लगा है, नोबडी एल्स, ये शब्द ELS इल्स। तो अब रूल ये हमारा कहता है कि अगर नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, ओके, इनके साथ इल्स आ जाए और अपॉस्ट्रॉफी साइन हमको लगाना पड़े या अपॉस्ट्रॉफी यस लगाना पड़े, तो हम अब किसके साथ लगाएंगे, इस वाले शब्द के साथ या इस वाले। तो उन्होंने कहा कि खाली नोबडी आए तो नोबडी के साथ लगेगा, लेकिन नोबडी के साथ इल्स लगा है तो इल्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके हम पोजीशन बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया, समझ लो। यहां पर देखो, यहां पे एवरीवन आया तो एवरीवन के साथ सीधे लगा दिया। यहां पर समबडी इल्स आया तो हमने क्या बताया, समबडी इल्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी यस लगेगा। ठीक है। लास्ट वाला एकदम आज की वीडियो का लास्ट रूल, और लास्ट वाला जो रूल है ना वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के 3 रूल हमने रखे ही इसीलिए लास्ट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि तुम भी लास्ट तक वीडियो आराम से देखो, ठीक है,
तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल लास्ट में ही रखे गए हैं। चलो, लास्ट वाला रूल कहता क्या है? सब कुछ प्यारा प्यारा है, समझना आपको है, बस मेहनत करोगे, आज मेहनत कर लोगे कल बेहतर होगा, आज मेहनत नहीं तो कल तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय रहते जो चीज़ों को समझ लेता है समय उसको बहुत आगे ले जाता है। यहां पर देखिएगा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म यानी कि लास्ट वाले अक्षर में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस बनाया जाता है। जैसे फादर इल्ला, इधर ध्यान से देखो, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है, एक दो तीन, तो इसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। यानी कि अगर कोई कंपाउंड नाउन आ जाए तो कंपाउंड नाउन में जो अंतिम वाला शब्द होता है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव बनाया जाता है, ठीक है। जैसे स्टेप मदर्स, स्टेप मदर सौतेली माँ, ये भी कंपाउंड नाउन है, एक दो। तो कंपाउंड नाउन में हमेशा लास्ट वाले शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस बनाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं, नहीं तो कल से चालू होगी हम लोगों की प्रैक्टिस। अच्छा, नोट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखो जब भी। अच्छा, एक चीज और भी है साथियों, तुमने देखा होगा एग्जाम हॉल में ज़्यादातर हमारे नोट पॉइंट से क्वेश्चन जरूर उठा लेते हैं। वो भी जानते हैं कि रूल को तुमने बहुत बढ़िया करके पढ़ रखे हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन टाइप के होंगे उनको जरूर उठा लेंगे। उन्होंने क्या कहा कि डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हम कभी नहीं करते। सही बात है, डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। एक से अधिक नाउन से मिलकर बने फ्रेज का सही फॉर्मेशन बनाने के लिए लास्ट नाउन को वाक्य में सबसे पहले लिखकर ऑफ लगाया जाता है और उसके बाद बाकी नाउन्स को पहले वाले क्रम में लिख दिया जाता है। छोड़ो इसको, अब हमारी भाषा में समझो। इन्होंने बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। देखो, एक दो, और वो कह रहे हैं डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता। सेंटेंस में तो भाई डबल अपॉस्ट्रोफी प्रयोग कर लिया। प्यार से देखना, जिसको मैं नीचे रेड कलर से कर रहा हूं, देखो डबल हो गया, दो बार हो गया। इसे सही तरीके से कैसे लिखोगे? बोले भाई डबल अपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर एक से अधिक नाउन को मिलकर के फ्रेज के सही फॉर्मेशन में बनाने के लिए क्या करना होता है कि लास्ट वाले नाउन को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। लास्ट वाला यही तो है, लेग। तो देखो, और इससे पहले क्या लिखा लेंगे? दी। तो देखो लेग ये आ गया और इससे पहले दी, तो दी लेग। और इसको काय में बनाएंगे? ऑफ। फिर माई, देखो यहां से बाकी पूरा ऐसे उतार दो, माई वाइफ्स डॉग, द लेग ऑफ माई वाइफ्स डॉग्स लेग को सही तरीके से कैसे लिखोगे? द लेग ऑफ माई वाइफ्स डॉग, यानी कि मेरी वाइफ की, मेरे वाइफ जो मेरी वाइफ हैं उनके कुत्ते की टांग। क्या समझिएगा भाई, मेरी पत्नी के कुत्ते की टांग हैज बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में मेरे पत्नी के कुत्ते की टांग इंजर्ड हो गई। बड़ा दुखद घटना हो गई भाई, ठीक है। तो बात समझ गए कि किस तरीके से डबल अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग ना करके, बल्कि उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको पहले दी लगा करके लिखते हैं, फिर एक वाला जो अपॉस्ट्रोफी होता है उसको ऑफ में चेंज कर लेते हैं, बस इतना करना होता है। तो द लेग ऑफ, बाकी ऐसे लिख दो माई वाइफ्स डॉग, ठीक है। आगे नेक्स्ट, यहां पर एक एग्जांपल और देख लो, फिर फ्री। यहां पर देखो हेमाज, क्या लिखा है? हेमाज हस्बैंड्स कार। तो देखो यहां पर भी दो अपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग कर लिया, दो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लिया, और रूल तो हमको बिल्कुल मना कर रहा है ना कि डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करोगे। जब नहीं करोगे तो क्या करें हम इसको सही करने के लिए? लास्ट वाला वर्ड उठाओ, कार, कार से पहले दी लगाओ तो दी कार, फिर इस वाले को ऑफ में चेंज करो, द कार ऑफ हेमाज हस्बैंड, द कार ऑफ हेमाज हस्बैंड, ये फॉर्मेशन फिर बनेगा। और यही डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग ना करके एक को हम ऑफ से जोड़ देंगे और दूसरे वाले को हम अपॉस्ट्रोफी एस से जोड़ देंगे, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही, और आज हमारी नाउन की पूरी सीरीज फिनिश हो गई। कल से नाउन की प्रैक्टिस चलेगी।